देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत के बाद उत्तराखंड की सियासत का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी विरोध के लिए मैदान में कूद चुकी है। रुद्रपुर में भी प्रकाश पांडे की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला तो सपा ने आज दोपहर सरकार का पुतला फूंकते हुए प्रकाश की मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को बताया। सरकार इस उत्तराखंड की गूंगी बहरी जो जीरो टॉलरेंस की डबल इंजन की सरकार थी, जिसकी गलत नीतियों के कारण आज उत्तराखंड के अंदर नौजवान मर रहा है, किसान मर रहा है। और जिस तरह से कल एक व्यवसायी ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे सरकार के कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी के अंदर जहर खाकर मरा, ये इस प्रदेश की सरकार के मुंह पर कलंक है और इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उस कैबिनेट मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। रुद्रपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने बताया कि राजनीति हिंदुत्व की धुरी बन गई है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिंदुओं की बढ़ती ताकत से वर्तमान राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। पिछले कई सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लाखों कार्यकर्ता निस्वार्थ मेहनत से हिंदुओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं तथा देश के सभी क्षेत्रों में हिंदुओं को संगठित करने का कार्य भी कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महाजन ने कहा कि जो राजनीतिक दल कल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और हिंदुओं की उपेक्षा करते थे, आज उनके नेता गुजरात में हिंदुओं को लुभाने के लिए सोमनाथ मंदिर में जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व जो है राजनीति का केंद्र बन गया है। जो राजनीतिक दल पहले मुस्लिम तुष्टीकरण किया करते थे, हिंदू समाज की बिल्कुल भी चिंता नहीं किया करते थे, उनको भी हिंदू संगठनों ने मजबूर कर दिया है कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ें और एक हिंदू मुस्लिम का भेद ना करते हुए ऐसी राजनीति करें जो कि देश के हित में हो। उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। उपनल कर्मियों का आंदोलन अब राजधानी से निकलकर पहाड़ों में पहुंच गया है। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जनपद का है, जहां उपनल कर्मचारी महासंघ के 400 उपनल कर्मचारियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार समान कार्य सामान वेतन की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में 2 दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से उपनल कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो जनपद के सभी उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं उपनल कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जो उपनल कर्मचारियों की मांग है वो सही है और मैं इसका समर्थन करती हूँ। लगातार ये बेचारे तब से संघर्ष करते आ रहे हैं और इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि अगर वो लेबर में भी अगर काम करे तो उससे ज़्यादा पैसा उनको मिलता है और ये पूरे दिन काम करने के बाद भी और अच्छे पदों में, क्लरिकल के पद में, 4th क्लास के पद में, उसके बावजूद भी उनको उतना मानदेय नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। और जो उपनल के कर्मचारी है उसके जगह स्थायी कर्मचारी लगाने के बाद इनको बाहर कर दिया जा रहा है। ये चाहे ये उपनल के कर्मचारी नहीं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, हर आदमी आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। ये देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है और प्रदेश की स्थिति तो खराब है ही। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। सितारगंज में बीती रविवार को बीच बाजार में हुए हत्याकांड मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि सितारगंज में बीते रविवार को नगर कीर्तन के दौरान दिन दहाड़े बीच बाजार में कुछ लोगों का पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शहर की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दिन दहाड़े बीच बाजार हुए हत्याकांड ने पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगा दिए थे। वहीं मामले को प्राथमिकता से लेकर पुलिस ने 2 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 2 दिन पूर्व यहाँ पर नगर कीर्तन के दौरान पीछे झगड़ा हुआ था, उसमें सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इसमें हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं सारे। इसके अतिरिक्त नगर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। आज सवेरे प्रभुजोत सिंह और एक दूसरा आरोपी जगपाल सिंह, इसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब कोई आरोपी नहीं बचा है। एक आरोपी है जो घायल हुआ था, उसका उपचार रुद्रपुर में चल रहा है। बाकी सभी आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। उधम सिंह नगर से यामीन अहमद मलिक की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग जिले में पहली बार आयोजित हो रहे बड़छियों महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेला मेल मिलाप और सौहार्द के प्रतीक होते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास भी होता है। वहीं 3 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महोत्सव ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य पूनम कठैत ने साफ आरोप लगाए कि मेला मात्र भाजपा पार्टी तक सीमित रह गया है और कुछ पार्टी विशेष के लोगों ने खुद ही समिति गठित कर मेले का आयोजन किया। यहाँ पर जब मेले का उद्घाटन या शुरुआत की गई तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, और मेले में नहीं तो कहीं मेरी फ़ोटो लगी है, न मुझे बताया गया है। और मैं इस मेले या इनसे बहुत नाराज़ हूँ। कुछ पद नहीं दिया गया है, इन्होंने हमें कंफर्म भी नहीं किया है कि आप यहाँ पे आओ। मुझे तो कोई पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे मेला, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बचनसू क्षेत्र में मेला किया है इन्होंने, और मेले से विकास की आगे बढ़ता है, क्योंकि क्षेत्र में जब लोग समस्या से विकास में लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, हर क्षेत्र के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते तो विकास की समस्या के लोग मुद्दा उठाते हैं। और विकास उसमें जब इसमें नेता प्रतिनिधिगण लोग आते हैं तो उसमें जरूरी है कि लोग समस्या देखते हैं, उन समस्या का समाधान होता है। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।